नौली रोड के ऊपर एक इंडोर स्टेडियम 44 करोड़ रुपए लागत से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसकी घोषणा की थी। उसका टेंडर लग चुका है। आचार संहिता के बाद उसका टेंडर जब खुलेगा, मैं आपको यकीन दे रहा, दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम इन इंडिया। इसमें हमारी तो भागीदारी है सर, सबसे ज्यादा भागीदारी माँ बाप की है। उन लोगों ने कभी इनको रोका नहीं, हर चीज प्रोवाइड करवाई है। इनकी माता जी है रेखा जी और पिताजी मुकेश, उन्होंने हमेशा बिल्कुल साथ दिया बच्चे का, और तभी ये यहाँ तक आ पाया। हमारी भागीदारी तो बहुत बाद में आती है। दिक्कतें आती हैं कुछ अभी, जिससे बच्चों को तैयार करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आती हो? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सब, और बस बच्चा मेहनती हो। तो सर ये शिवाजी स्टेडियम की मिट्टी जो है ना, इसमें कुछ ऐसा है कि यहाँ से बड़े बड़े खिलाड़ी निकल रहे हैं। पहले नीरज चोपड़ा जी ने पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया, और अब बिटिया ने भी पीछे गोल्ड मेडल जीत के लाई, और हमारा बेटा सुमित भी मेडल लेके आया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये बच्चे बहुत अच्छा खेलते हैं। आज बहुत खुशी हुई। आज मेरे को लगता है शायद मैं कई सालों बाद आया हूँ, क्योंकि ऑलरेडी शायद सुमित, मैं भी अपने लिए इंट्रोडक्शन दूँ, मैंने भी 2 बार बास्केटबॉल का नेशनल खेल चुका हूँ। मैं यहाँ पर इसी ग्राउंड से खेला हूँ मैं भी। हमारे कोच होते थे जिम्मी सर, और आज मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है इस चीज़ के लिए कि मेरा भाई छोटा यहाँ पर बनकर आया, और कोच का तो बहुत बड़ा योगदान होता है। पुरानी यादें ताजा कर दी आज भाई। फिलहाल मॉडल टाउन थाना के जो मुलाजिम है वो हमारे साथ मौजूद है, और इनके जो SHO है इनके थाने की रेखा जी, उनके बेटे ने एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। क्या कहेंगे विनोद जी आज इस मौके पर? हमारी SHO मैडम है रेखा जी, उनके लड़का बॉक्सिंग में मेडल लेके आया, बड़ी खुशी की बात है। और हम ये कामना करते हैं आगे बच्चे तैयारी करें और उसके बाद ऐसे मेडल लेके आए। बिल्कुल, देखिए सभी की ये अपेक्षा है कि आने वाले समय में वो मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करे, और जिस प्रकार 2028 का जो ओलंपिक होगा उसमें जो है कि गोल्ड मेडल जीत करके वो आए और देश का नाम रोशन करे। इनका कहना है कि जैसे नीरज चोपड़ा ने देश का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है, ऐसे ही जो कि पानीपत का नाम दोबारा से सुमित इस खेल के माध्यम से रोशन करेंगे। फिलहाल पानीपत शहर से जो विधायक प्रमोद विजय, उनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, उनके भी विचार जानेंगे, और तमाम लोगों से रूबरू हम होंगे। हमारे साथ इस समय कुलदीप राठी हैं जो कि सम्मानित युवा को कर रहे थे। सर क्या कहेंगे, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं आज के जो युवा हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से हरियाणा का जब भी कोई गेम होते हैं नेशनल लेवल पर, वहाँ पर हरियाणा का नाम सबसे पहले आता है। और ये प्रथा जब 2000 से 2005 चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की रही थी, उस टाइम पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपया देने का काम वहाँ से शुरुआत हुई थी, खेलों को बढ़ावा देने का। उसका बढ़ावा देने वाले जो सरकार थी वो चौटाला सरकार थी। बिल्कुल, 2000 से 2005 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के अंदर ये शुरुआत हुई थी, और उसका नतीजा जो आज देख रहे हैं आप पानीपत स्टेडियम के अंदर भी, और पानीपत की धरती से वो हमेशा ही इस तरह के होनहार खिलाड़ी निकलते हैं। नीरज चोपड़ा भी हमारे यहाँ से आए हैं, अब सुमित दैया जी आए हैं। इनके माता पिता जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत और लगन से, इनके कोच सुनील जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने बच्चे को इतने अच्छे से तैयार किया। बिल्कुल, कुलदीप राठी जी हमारे साथ मौजूद थे। फिलहाल पानीपत शहर से जो विधायक है वो उन तमाम खिलाड़ियों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और किसी सामान की अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की अगर उनको जरूरत होती है तो विधायक जो प्रमोद विजय हैं वो तुरंत पहुंच जाते हैं, और बच्चों के हौसला अफजाई के लिए बच्चों के साथ खुशियां बांटते हुए नजर आते हैं। पानीपत शहर से विधायक प्रमोद विजय, बच्चे हमारे साथ मौजूद है। तो ये वो खिलाड़ी है जो यहाँ पर मेहनत करते हैं। बेटा कैसा लगा आज विधायक जी पहुंचे हैं, और कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहेंगे? बहुत मतलब भीतर से अच्छा फील हो रहा है, बड़ा खुशी महसूस हो रही है। पानीपत शहर से विधायक प्रमोद विजय हैं जो अभी सम्मानित कर रहे थे, खुशियां साझा कर रहे थे। विधायक जी जब भी कभी ऐसी सूचना मिलती है तुरंत आप पहुंच जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सुमित ने आज बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता है, बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए तो। और ये शिवाजी स्टेडियम की मिट्टी जो है ना, इसमें कुछ ऐसा है कि यहाँ से बड़े बड़े खिलाड़ी निकल रहे हैं। पहले नीरज चोपड़ा जी ने पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया, और अब बिटिया ने भी पीछे गोल्ड मेडल जीत के लाई, और हमारा बेटा सुमित भी मेडल लेके आया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कोच साहब का भी। सुनील जी बहुत अच्छे कोच है, इतनी मेहनत करते हुए मैंने किसी कोच को नहीं देखा, दिन रात
वो बच्चों के साथ बच्चे बन के, उनके माँ बाप बन के, उनका बड़ा भाई बन के काम करते हैं। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद करता हूं। DSO साहब अभी ट्रांसफर हो गया है, वो भी बहुत ध्यान करेंगे। और मैं दैया परिवार को, दैया साहब को और रेखा दैया जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उसके बच्चे ने इतना नाम रोशन किया है। और साथ ही रंजीत भाटिया जी हमारे मित्र हैं, रोटरी के हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है। बच्चों की इतनी चिंता करते हैं, पहले उन्होंने हॉकी टीम यहाँ डेवलप की और अब भी समय समय पर रह के वो बच्चों के बीच में आते हैं, जो कमियाँ होती है चीज़ को बताते हैं। और पानीपत का समाज इन बच्चों की देखभाल करता है। विधायक जी क्या कहेंगे, क्योंकि रेखा जी खुद SHO है, थाना में है, पुलिस की नौकरी काफ़ी सारा दिन व्यस्त शेड्यूल रहता है, उसके बावजूद बच्चों को समय देना और इस प्रकार बच्चों की कामयाबी हासिल के बच्चों के बढ़ाने में कोच का, टीचर का और माँ बाप का हमेशा ही हाथ होता है। बिना माँ बाप के भी अगर उनकी गाइडेंस नहीं होती, बच्चे इतना आगे नहीं बढ़ सकता। उसको हौसला देना, कठिन परिस्थितियों में कैसे आगे बढ़ना है बच्चे को बताते हैं पेरेंट्स, और कोच जो है ट्रेन करते हैं, टीचर ट्रेन करता है। तो मैं समझता हूँ कि दैया परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद है कि उन्होंने भी अपना रोल पूरा अदा किया। और आने वाले समय में मैं तो रेखा जी से रिक्वेस्ट करूँगा, बच्चे भी और थोड़ा इसकी ट्रेनिंग करवाएं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज सुनील कोच हमें लिख के दे रहे हैं कि कल यहाँ कुछ सामान चाहिए, बच्चों ने बताया कि कुछ सामान की कमी है, वो तो तुरंत ही हम 2 दिन में पूरी कर देंगे। और एक इनकी रिक्वायरमेंट थी एक बड़ा रिंग लेने की, बॉक्सिंग रिंग का, तो इन्होंने ये डिमांड भी की कि यहाँ से जो रिंग मिल रहे हैं वो अच्छे नहीं है क्वालिटी में। तो उनकी रिक्वेस्ट है कि हम इनको एक इम्पोर्टेड रिंग जो लॉन्ग लाइफ हो जिसकी वो मंगा के दें। तो उसका हमने टेंडर लगा दिया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि 45 दिन में वो आ जाएगा। विधायक जी, आप विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, साथ ही अब खेल प्रेमी भी आपको लोग कहने लगे हैं, क्योंकि आप जब भी कोई खिलाड़ी जीत करके आता है, किसी को इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, किसी को प्लेयर के बैट की जरूरत है, बॉक्सिंग किट की जरूरत है, तो तमाम चीज़ें आप उपलब्ध करवाते हैं। तो ये भाव की अगर बात की जाए तो कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं सर? समझे मेरी बात, बच्चे तो हमारा फ्यूचर है। हमारी कितनी उम्र होती है, किसी की कितनी उम्र हो रहा है भगवान जाने। हमारा प्रयास ये है कि बच्चों को बढ़ावा दे, बच्चे हमारा फ्यूचर है। 2047 में जब भारत जो है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम विश्व गुरु बनेंगे, नंबर 1 की इकॉनमी होंगी, नंबर 1 पे भारत होगा, तो इन बच्चों ने देखना वो, हम तब कहाँ होंगे भगवान जाने। तो इन बच्चों में हमारा भविष्य है, तो हम इनके लिए प्रयास करते हैं लगातार। और आने वाले समय में भी आप देखेंगे खेलों को प्रोत्साहन देने की जो स्टेडियम में नया बना रहे हैं, सनौली रोड के ऊपर एक इंडोर स्टेडियम 44 करोड़ रुपये लागत से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसकी घोषणा की थी। उसका टेंडर लग चुका है। आचार संहिता के बाद उसका टेंडर जब खुलेगा, मैं आपको यकीन दे रहा, दिस विल वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम इन इंडिया, बहुत अच्छा बनेगा। बिल्कुल, पानीपत शहर से विधायक प्रमोद विजय जो परिवारजनों को जो शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं और बधाइयां दे रहे हैं। सर जी, जैसे पीछे अपने पूज्य पिताजी फतेहचंद जी की याद में टूर्नामेंट कराया था, क्रिकेट टूर्नामेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ था, आपको पता है। तो मैंने आज यहाँ पे घोषणा किया और चांद के जिम्मे लगाया और अपने बेटे राहुल के जिम्मे लगाया है कि यहाँ पर स्टेडियम में एक टूर्नामेंट बॉक्सिंग का भी होना चाहिए। और उसके लिए मैंने रंजीत भाटिया जी से प्रार्थना की है कि रोटरी के माध्यम से हम वो टूर्नामेंट बहुत जल्दी कोच से और DSO साहब से सलाह करके एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट, चाहे वो इंटर स्टेट हो या इंटर डिस्ट्रिक्ट हो या पानीपत जिले का हो, जैसे वो ठीक समझेंगे, तो रोटरी के माध्यम से बहुत जल्दी एक यहाँ पे वो कार्यक्रम। इसीलिए पानीपत शहर से विधायक प्रमोद विजय को खेल प्रेमी कहा जाता है और इसीलिए इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। हमारे साथ जो सुमित के कोच हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सुमित जी, क्या कहेंगे, कितनी मेहनत लगी और बच्चे की कितनी भागीदारी इस पूरे खेल में देखते हैं? इसमें हमारी तो भागीदारी है सर, सबसे ज्यादा भागीदारी माँ बाप की है। उन लोगों ने कभी इनको रोका नहीं, हर चीज प्रोवाइड करवाई है। इनकी माता जी है रेखा जी और पिताजी मुकेश, उन्होंने हमेशा बिल्कुल साथ दिया बच्चे का और तभी ये यहाँ तक आ पाया। हमारी भागीदारी तो बहुत बाद में आती है। दिक्कतें आती हैं कुछ अभी, जिससे बच्चों को तैयार करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आती हो? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सब, और बस बच्चा मेहनती हो। सुमित, आप क्या कहेंगे, आज देश का नाम रोशन किया है, माँ बाप का नाम रोशन किया है, कोच साहिबान भी बधाई दे रहे हैं और शहर के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी आपको बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? यही है जी, मेहनत करते रहो और ये सारी सर गुस्सा हो जाता है जो गुस्सा हमें 3 टाइम ट्रेनिंग कराते हैं जी, आगे स्पेशल हमसे पहले मिलते हैं ग्राउंड पे खड़े हमारी ट्रेनिंग कराने के लिए। इसमें डाइट की अगर बात की जाए और क्या लक्ष्य क्या रखते हैं आप लोग इसमें? जी डाइट अपनी कंट्रोल करते हैं
अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा पीते हैं। बिल्कुल, ये इनका मेडल है जो इनको मिला है और ये वो अचीवमेंट है जिसके हम लोग साक्षी बन रहे हैं, आप लोग साक्षी बन रहे हैं। तमाम बड़ी हस्तियां यहाँ पर पहुंच रही हैं। क्या कहना चाहेंगे, बच्चे ने देश का नाम रोशन किया है, कितनी खुशी आज है? आज बहुत खुशी हुई। आज मेरे को लगता है शायद मैं कई सालों बाद आया हूँ, क्योंकि ऑलरेडी शायद सुमित, मैं भी अपने लिए एक इंट्रोडक्शन दूँ, मैंने भी 2 बार बास्केटबॉल का नेशनल खेल चुका हूँ मैं यहाँ पर, इसी ग्राउंड से खेला हूँ मैं भी। हमारे कोच होते थे जिम्मी सर, और आज मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है इस चीज़ के लिए कि मेरा भाई छोटा यहाँ पर बनकर आया, और कोच का तो बहुत बड़ा योगदान होता है। पुरानी यादें ताज़ा कर दी आज भाई ने कि भाई आज भाई इस लेवल तक गया। हमें बहुत खुशी है, हमारे पानीपत का नाम रोशन हो, हमारे स्टेडियम का नाम रोशन हो, और हमारे विधायक जी ने जो करते हैं, हमारी पार्टी की तरफ से पूरा सहयोग होता है इन चीज़ों का, उसमें पूरी वो रहेगी, आगे भी योगदान रहेगा। बिल्कुल, ये खुशी के लम्हे हैं और जो सब साझा कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? युवा धड़कन है देश की और उसके बावजूद निरंतर गोल्ड मेडल की झड़ी लगी पड़ी है। ऐसा है, युवा धड़कन तो ये बच्चा है। जिस देश के अंदर नेता बिकते हो और मेहनत से बच्चा मेडल लेके आया, ये छोटी बात नहीं है। इसका श्रेय इसकी मेहनत पे तो जाता है, इनके माँ बाप के कर्मों पे भी जाता है। इनकी माताजी को मैं जानता हूँ, अपने कर्तव्य का इतनी अच्छी से पालन करते हैं, इतनी सादगी से, और इतना मैं ईमानदार ऑफिसर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। इतने सिंपल और साधारण। ये पहली महिला एसएचओ थी मॉडल टाउन, अपना मैं करनाल में 6-7 महीने पहले गया था। ये पहली एसएचओ थी उस, मतलब 60 साल के कैरियर में पहली उस थाने की एसएचओ थी। अब उसके बाद मालटाउन में आए हैं, और ये मालटाउन के भी पहले एसएचओ। ये पद ऐसे नहीं मिलते, ये बच्चे ऐसे नहीं जीते जाते। ये बच्चे उनकी मेहनत का फल है, उनकी ईमानदारी का फल है, ये लेकर आए हैं जो। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि उनकी ईमानदारी का ये फल है और उनकी मेहनत का नतीजा है, जिन्होंने अपने नेक कमाई से इन बच्चे को परवरिश की, शिक्षा दी, और उसके बाद निरंतर जो है कि बच्चे देश का नाम विश्व पटल पर ऊंचा कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहे। बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।